सेंटर कह रहे सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ के बिल्कुल आसानी से, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सर्कल बनाएंगे भी नहीं, वो तो आप होशियार हो। सेंटर की अगर जनाब बात कर लेते हैं हमारे पास, तो अबे सेंटर क्या लिख दिया अपने को, बात करें किसकी साहब, सर्कल की। ठीक है, जिस दिन सर्कल की बात करते हैं हमारे पास, तो पहला पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं अपन सेंटर। सेंटर को अपन एच कॉमा के से डिनोट करते हैं, और आखिरी यही वाई कॉमा वाई में बदल जाते हैं कहीं पे भी वो। ठीक है, आखिरी में वो वाई कॉमा एक्स, या तो आखिरी समझ लो तो समझ लो मन की आंखों से वो अंदर ही अंदर कैसा एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, और अपन बचपन से रेडियस किसको पढ़ते आए थे, आर को अपन रेडियस मानते हुए आए थे। तो इसी के चलते हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है, क्या बेसिक इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स, ये हमारा सेंटर एक्स में, सेंटर का एक्स एक्स मतलब देखो सेम में सेम ही घट रहा है, क्यों सेम में सेम घट रहा है हमारे पास, कि जो एक्स है ना ये अंदर से कैसा एक्स है। ठीक है, प्लस वाई माइनस का के स्क्वायर बराबर का आर स्क्वायर, ये हमारे पास होती है सर्कल की मेन इक्वेशन। क्या सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है साहब, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा हमारे पास, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशन के ऊपर बात कर ले हमारे पास वही वाली अपन जो पढ़ते हुए आए थे, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2gx, उसके बाद हमारा 2yf, एक कुछ और होता था कॉन्स्टेंट, हाँ कॉन्स्टेंट है तो सी मान ले, प्लस का साइन बराबर 0। ये अपन के वही जो एक्स अपन ने पढ़ी थी, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है, ये जनरल होती है। जनरल का मतलब ये होता है हमारे पास परफेक्शन, मतलब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट ये होती है, और ये थोड़ी कम परफेक्ट होती है। वैसे काम दोनों पर करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कोई इससे सॉल्व होगा। और इसी के चलते वहाँ पर ये विजुअल है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख दें यहाँ पर। इसी के चलते यहाँ पर सेंटर निकले, उस सेंटर, हाँ इससे भी सेंटर निकले, और उस सेंटर को हमारे पास नाम दिया गया माइनस का जी और माइनस का एफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कल को अगर हमारे पास इस तरीके, मान लो जैसे अपन ने बहुत पैराबोला देख लिया जनाब, इस तरीके गिवन होगी इक्वेशन ने दी, कुछ भाई इसमें गिवन होगा जी की जगह कोई वैल्यू और एफ की जगह कोई वैल्यू, आपने देखा अच्छा इसी बात उसने पूछे सेंटर, तो आप देखोगे इक्वेशन और आगे माइनस लगे दोनों में, तो साइन देख के यूज़ करिएगा। फिर जहाँ इतनी कहानी हो जाती है हमारे पास, तो एक अच्छी से जहाँ सेंटर ही है तो रेडियस, इसी से रेडियस अपन निकाल लेंगे, तो इसी से रेडियस, सेंटर तो यहाँ से आ गया, ये सेंटर की कहानी होगी। अब अगर जनाब रेडियस की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो अंडर रूट के अंदर होता है जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये थी रेडियस की क्वेश्चन। उसने अगर रेडियस पूछा तो आप रेडियस बता दोगे हमारे पास। ठीक है साहब, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, रूबरू होते हैं हमारे पास, क्वेश्चन से रूबरू होते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं। खैर जहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो कि क्वेश्चन करने पे आपका अधिकतर जितना भी रिगार्डिंग जितना भी देखो पहले कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अभी के बाद जो किया ना उसी के बाद वर्कआउट करना है। पूछा भाई साहब सेंटर क्या होगा, क्या पूछा भाई साहब सेंटर क्या होगा, राइटिंग ऐसी लगी कर्सिव। ठीक है भाई साहब, पूछा सेंटर क्या होगा, कब जब हमारे पास गिवन होगा 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, ये क्या बक्स है कि हमारे पास इंसेक्ट है, यहाँ पे 12x प्लस का 15y और माइनस 23 बराबर 0। भाई साहब सेंटर पूछ रहा है भाई साहब, सेंटर पूछ रहा है। सेंटर की हमने शायद कुछ इस तरीके बताया, माइनस का जी कॉमा एफ, अगर आपको इक्वेशन याद होगी तो आप देख के बता दोगे, नहीं याद होगी तो पेज फॉल्ट हो गया। तो आपको तो याद नहीं होगी तो हमें तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2gx प्लस का 2fxy प्लस का c बराबर 0। भाई साहब कंपेयर कर दो आप तो। अच्छा अब देखो कंपेयर ये भी करना होता है पैराबोला में, 2 आगे है तो जरूर ये इसी का पार्ट है, तो अगर 2 अगर आगे हमारे पास तो इससे 2 निकालना पड़ेगा, 2 निकाल दिया हमारे पास, प्लस का 6 करना पड़ेगा। अब कंपेयर कर 2 की जगह पे 2 है, x की जगह पे x और g की जगह पे क्या है 6। f की जनाब बात कर ले, सॉरी यहाँ पे 2 है जनाब, यहाँ पे 15 है, तो जरूर 15 को इस तरीके से ब्रेक करो कि 2 और समथिंग का मल्टीप्लाई करने पे हमें 15 मिल जाए। अच्छा तो भाई साहब 7.5, क्यों 7.5 का मल्टीप्लाई कराओगे,
ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल निकाला, रेडियस ऑफ द सर्कल निकाला इक्वेशन से ही, ठीक है। आपको सामने बता दिया जा रहा है भाई, यहाँ पे अपन 16x² प्लस का y² प्लस का 24x, ठीक है, और प्लस का 32y प्लस का 9 बराबर 0। जनाब अपने पास सर्कल निकाला, सर्कल निकाला था g² प्लस का f² प्लस माइनस का c², ये कर दोगे हमारे पास आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ये जो x वाली टर्म होती है ये हमारे पास g होता है हमारे पास, तो यहाँ पे सीधे सीधे कंपेयर करने जाएंगे हमारे पास, तो ये लिखा 2gx, तो g की वैल्यू जनाब अबे यहाँ पे k है क्या, अरे यार ये हो क्या रहा है हमारे पास, ये जी थोड़ी है, ये 24 गिवन है, कभी कभी हमसे भी ये कितना गिवन है हमारे पास 20 के लगा तो खुद का नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। यहाँ पे 24 गिवन है हमारे पास, जिस दिन 24 गिवन तो ये इसको अपन 2g बराबर इसको ले नहीं सकते, प्लस का साइन आएंगे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, 2gx होता है, यहाँ पे भी 24x, तो इसको जिस दिन कट कर देंगे x से कट जाएगा हमारे पास, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। यहाँ पे कितना 2fy होता है 2fy, तो ये 2fy बराबर 32, ठीक है। अब y से y कट गया 30 से 32, मतलब 2 से 32 तो 16 आ जाएगा, आगे साइन प्लस का तो हमने लिखा नहीं, ठीक है। अब c की वैल्यू अपने को चाहिए, c की वैल्यू ये कितना जनाब, यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करके रख देना हमारे पास, और आंसर शायद ही गिवन है, अरे यार शायद ठीक नहीं किया हमारे पास, हाँ तो आंसर जो अपने पास आ रहा है ना वो 1 यूनिट आ रहा है, ठीक है। अंडर रूट सॉल्व कर लेना हमारे पास, इन सबका स्क्वायर कर लेना, कहानी आपकी बिल्कुल अच्छे से फैंटास्टिकली। ठीक है सर, अब अपने को क्या करना है, इससे सीधे से अपन कॉमन निकालेंगे। अगर जिस दिन अपन कॉमन निकाले ना, यहाँ पे x का, यहाँ पे इस तरीके से पूरी ओरिजिनल अपने पास क्या नहीं बन रही, फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म होती नहीं, जो ओरिजिनल वाली होती है इस तरीके थोड़ी होती है, वो तो होती है x² प्लस का y², तो इसको अलग अलग करना पड़ेगी अभी 16 के बंधन में। तो जरा इस सबसे क्या करते हैं अपन 16 बार कॉमन निकाल लेते हैं, 16 जिस दिन कॉमन निकाल तो डिवाइड लगेगा, यहाँ पे डिवाइड लगेगा 16 का, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, तो 24/16 को अपन क्या लिख सकते हैं 12/8, और 12/8 को लिख सकते हैं 6/4, 6/4 को लिख सकते 3/2, ठीक है। 32 यहाँ पे 2 बैठ जाएगा, क्योंकि 16 तो नहीं 32 होता है ना, हाँ। और यहाँ पे 16/9 बैठ जाएगा, और 16/9 9/16 भी, और 16 ओवरऑल वहाँ चला जाएगा, ठीक है साहब। अब वैल्यू कंपेयर कराओगे, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म भी तो बनी चाहिए, वहाँ पर ऐसे थोड़ी होता है कि उसके पास ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे थोड़ी सा ब्रैकेट होता है हमारे पास। तो अब 2gx बराबर कितना लिखो 32x, x से x कट गया तो g की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, और यहाँ पे कपड़े करने जाए अपने तो 2g कितना होता है यार, कभी कभी अबे f होता है पहले, तो g y बराबर कितना 16y, जिस दिन से हमारे पास y से y कट जाएगा हमारे पास, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अरे यार यहाँ पे 32 था ना, 32 से 16 की डिवाइड करोगे 2 बचेगा, बैटरी डाउन होने कहीं बंद होने के चक्कर में, हाँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/16। भाई साहब अगर यकीन मानो तो g का स्क्वायर प्लस का f का स्क्वायर माइनस का c का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लोगे एज यूजुअल 2 नहीं आएगा यार 1 आएगा, और यहाँ पे 9/16। यकीन मानो इसके आगे क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको अच्छे से वो सर्कल के क्वेश्चन यहाँ पे आपकी चिप मान लेनी है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट वैसी होनी चाहिए हमारे पास, इस तरीके के बस इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे सर्कल में, और यहाँ से अपन कोनिक सेक्शन खत्म करते हैं हमारे पास, ठीक है। और तो और सब कॉन्सेप्ट बना, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं जो छूट गई हो, यकीन मानो अगर छूट भी आपको लगता है भी भाई साहब कमेंट करो, वैसे हम कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, पहले मैट्रिक्स शुरुआत करेंगे बाद के डिटर्मिनेंट्स, ठीक है।